So welcome back to another video guys. This one PC makes me $3,000 to $5,000 a month. अब ये PC खुद नहीं बना के देता, यहाँ पे एक एम्प्लॉय बैठा हुआ होता है. And as you can see behind me there are 85 seats, which means कि 85 employees यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, consistently making money in the freight brokerage industry. और आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स बताऊंगा freight brokerage के, जो सुन के तुम लोग परेशान हो जाओगे और तुम लोगों को रियलाइज होगा कि दुनिया में इतना पैसा कैसे एग्जिस्ट कर सकता है. So welcome back to another video. My name is Rafiq Hosa. Let's begin. Year 1980 से पहले जितने भी शिपर्स थे वो डायरेक्टली कॉल करते थे कैरियर्स को और को कहते थे कि मेरे पास ये लोड अवेलेबल है, आके मेरे से ले जाओ. कैरियर जाता था उन लोगों के दरवाजे पे, उनके साथ सेटअप करता था, लोड उठाता था और जाकर डिलीवर कर देता था. बट मोटर कैरियर एक्ट 1980 ने सब कुछ चेंज कर दिया. ब्रोकरेज इंट्रोड्यूस हो गई, ब्रोकर मार्केट के अंदर आ गए. ब्रोकर्स फ्रंट एंड और मेन एंटिटीज बन चुके थे ट्रकिंग इंडस्ट्री की. अब इससे हुआ क्या, ब्रोकर्स रेट से लेके कमोडिटी से लेके हर एक चीज कंट्रोल करना स्टार्ट कर दी उन लोगों ने. वो शिपर्स के पास जाते थे, शिपर्स को जाके कहते थे कि हमें लोड प्रोवाइड करो और हम आपके लोड्स आपके कैरियर्स को उठवा देंगे. एंड प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड वो जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते थे शिपर्स के साथ, उनसे लोड उठाते थे और कैरियर्स को दे देते थे 5 to 10% प्रॉफिट मार्जिन रख के उसके अंदर. बट दैट वाजंट इनफ, क्योंकि तब इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था, लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, तो हर चीज़ पेपर पे की जाती थी और हर चीज़ के अंदर ट्रांसपेरेंसी मौजूद थी. लेकिन जैसे ही इंटरनेट एग्जिस्टेंस में आया, इंटरनेट आम पब्लिक के पास आया, ब्रोकर्स को पता चला कि हम ये सारा कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं. उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम्स ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए. अब ब्रोकर्स वर द मेन गेट कीपर्स ऑफ ट्रकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ब्रोकर्स के बगैर ना लोड मूव हो सकते थे, ना ही किसी कैरियर्स के साथ कोई सेटअप कर सकता था, क्योंकि ब्रोकर्स वर द मिडल मैन एंड एवरीथिंग ऑफ द ट्रकिंग इंडस्ट्री. अब जैसे ही पूरा ब्रोकरेज ऑनलाइन पे ट्रांसफर हो गया, हर किसी का अपना सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो चुकी थी, उस पॉइंट के ऊपर ब्रोकर्स को रियलाइज हुआ कि 5 to 10% हमारा क्या हो जाएगा. 5 to 10% के अंदर जो हम 5 to 10% प्रॉफिट लेते हैं, वो क्यों ना 25 to 30% प्रॉफिट लें, 35% लें, 45% लें. Who cares? Because everything was being controlled by the brokers. तो 5 से 10% प्रॉफिट मार्जिन जो हुआ करता था वो सडनली शिफ्टेड टू 30 to 35%. अब खुद सोचो, अगर एक शिपर ने $1,000 का लोड मूव करवाना है और एक दिन में 10 लोड मूव करवाने हैं, तो पर $1,000 लोड के ऊपर $400 सीधा ब्रोकर की पॉकेट में आ रहा है. और जो बंदा ट्रक चला रहा है, जो अपना खून पसीना बहा रहा है, उसकी जेब के अंदर सिर्फ $600 जा रहे हैं. अब मोटर कैरियर एक्ट 371.1 ये चीज क्लियरली कहता है कि एक कैरियर शिपर से डायरेक्टली बात कर सकता है, ब्रोकर से वो पूछ सकता है, डिमांड कर सकता है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हें शिपर ने कितने पैसे पे किए हैं, मुझे बताओ कि तुम्हें बैक एंड से टोटल कितना वर्थ मिली है, उसके अंदर क्या चार्जेस है क्या नहीं है. बट जब भी एक कैरियर किसी भी ब्रोकर के साथ सेटअप करने लगता है, जो कैरियर ब्रोकर एग्रीमेंट होता है, ब्रोकर उसके अंदर एक क्लॉज ऐड कर देते हैं जो उनके वेव ऑफ कर देते हैं राइट को, कि वो ना ही किसी शिपर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और क्योंकि कैरियर को वो लोड चाहिए होता है और उसके लिए उसे ब्रोकर के साथ वो सेटअप करना होता है, वो मजबूर होता है वो साइन अप करने के लिए. और एट द एंड ऑफ द डे वो ब्रोकर कैरियर एग्रीमेंट साइन कर देता है. और उसके बाद अगर वो बंदा दोबारा किसी शिपर को रीच आउट करेगा या कुछ करेगा, तो उसका रिजल्ट तुम सबको पता है, ब्लैक लिस्टेड एंड फ्रेट कार्ड. दिस इज एक्चुअली एब्सर्ड. लेकिन अगर आप ब्रोकर कैरियर एग्रीमेंट साइन नहीं करोगे तो आपको लोड नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप साइन कर दोगे तो आप शिपर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो, उसको कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि मुझे ये लोड $400-600 में मिला, जबकि आपने ब्रोकर को $1,000 पे किया है. एंड ऑफ द डे विन विन सिचुएशन फॉर ब्रोकर्स. एंड यही चीज ब्रोकर्स यूटिलाइज करते हैं और इसी चीज की वजह से ब्रोकर सक्सेस की हाइट के ऊपर बैठे हुए हैं. अब सुनने में तो ये काफी कुछ अच्छा लग रहा होगा कि 30, 35%, 40% प्रॉफिट, बट लेट मी टेल यू दिस, इट इज हाईली अनएथिकल, बिकॉज आप रिप ऑफ कर रहे हो कैरियर्स को. और कुछ टाइम के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब आपके कंसिस्टेंटली लोड्स लोड बोर्ड के ऊपर पोस्ट हुआ करेंगे, तो कैरियर्स को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. फॉर एग्जांपल, आपकी अपनी ब्रोकरेज का नाम है XYZ लॉजिस्टिक्स. अब आप उस ब्रोकरेज के अंदर लोड बोर्ड के ऊपर लोड पोस्ट कर रहे हो, बट जितने भी कैरियर्स होंगे उनको पता होगा कि ये एक्सट्रीमली फारिग रेट देते हैं, इनके साथ काम नहीं करना चाहिए, तो वो मूव ऑन हो जाएंगे किसी और ब्रोकरेज की तरफ और आपकी ब्रोकरेज को कैरियर्स रिस्पॉन्स करना छोड़ देंगे, कम रिस्पॉन्स करेंगे. लेकिन जो मजबूर होगा वो फिर भी आपके साथ काम करेगा. बट अगर आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हो, 10 से 12% का प्रॉफिट मार्जिन रखते हो उसके ऊपर, तो आपका कैरियर के साथ एक ट्रस्ट डेवलप होता है. वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, वो जानता है कि ये मार्केट में सबसे अच्छा रेट प्रोवाइड कर रहे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली फ्रेट ब्रोकरेज इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ की हाईली अनएथिकल प्रैक्टिसेस की जा रही है. और इस चीज़ की तरफ कोई नहीं आता कि आप एक रिलेशन बिल्ड करो, एक रिलेशन बनाओ, एक रिलेशन के तौर पे उनके साथ काम करो. अब मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे पास कई दफ़ा ऐसे लोड्स आते हैं जो हॉट लोड्स होते हैं. अब हॉट लोड्स क्या होते हैं?
वो लोड्स जो बाकी शिपर्स की तरफ से लास्ट मिनट कैंसिल हो जाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने उनकी डिलीवरी को फ़ौरन करना होता है, अगले दिन हर हाल में लोड पहुंचाना होता है, तो अगर लोड की प्राइस $2000 या $3000 है तो शिपर उस लोड का $6, $7, $8000 भी पे कर देता है कि मेरा ये लोड हर हाल में पहुंचना चाहिए। अब उसके अंदर मीट हो सकता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो ख़राब होना होता है ऑटोमेटिकली और उसको उस लोकेशन के ऊपर फ़ौरन पहुंचाना होता है। अब उस सिनेरियोस के अंदर मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा रख लेता हूँ, क्योंकि कैरियर को मैं उतना पे करता हूँ जिससे वो खुश हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में उस लेन का स्पॉट रेट जा रहा है $3 अ माइल या $2 अ माइल, तो मैं उसको 2 से ज़्यादा दूंगा ताकि कैरियर भी खुश हो जाए, उसको ही पता हो कि मुझे अच्छा रेट मिला है और मेरे पास भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए। बट लेट मी टेल यू दिस, मैंने जितने भी लोगों को ट्रेन किया है, ट्रेन करने से पहले आई मेक देम टेक द ओथ कि हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन 10 से 12% से ज़्यादा नहीं रखेंगे। मैं अपना रोल प्ले करूंगा जितना कर सकूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मार्केट के अंदर एक ट्रस्ट का लेवल डेवलप हो सके, लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें, एक दूसरे के साथ काम करते पे रिप ऑफ फील ना हो। तो मैं तो लोगों से एक ओथ दिलवाता हूं कि तुम लोगों ने 10 से 12% से ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना, और सेकेंडली तुम लोगों ने कभी भी डबल ब्रोकरेज नहीं करनी है। जाहिर सी बात है यार, अगर तुम लोग स्कैम की तरफ जाओगे, अगर तुम लोग अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाओगे कि मैं एक बंदे को रिप ऑफ ही कर लूँ, एक शिपर से अगर मुझे लोड्स मिले हुए हैं तो मैं कैरियर का खून पसीना नुचाड़ के उसको रिप ऑफ करके सारे पैसे जनरेट कर लूँ, ज़्यादा देर काम उस तरह नहीं चलता। हाँ, शुरू में तुम लोग प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुम लोगों की प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएगी। नेचर कब तक तुम लोगों के साथ रहेगी जब तुम लोगों का जहन ही ऐसा होगा। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं तुम लोगों को यही चीज़ गाइड करूंगा कि तुम लोगों ने अगर काम करना है प्रॉपरली तो अपना प्रॉफिट मार्जिन 10 से 12 या मैक्सिमम 15% रखो। डोंट थिंक कि मैं 35%, 40%, 45% प्रॉफिट मार्जिन लेके आराम से काम कर सकता हूँ। तुम लोगों का जहनी पीस ख़राब हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि तुम लोग किसी को रिप ऑफ कर रहे हो जिसने अपनी फैमिली के लिए सर्वाइव करना है, जो ओवर द रोड है, जो एक्चुअल में काम कर रहा है। अब इस सारी चीज़ों के बाद भी अगर तुम लोगों ने डिसाइड किया कि तुम लोग फ्रेट ब्रोकरेज के अंदर आना चाहते हो, देन आई एम हेयर टू टीच यू अबाउट द फ्रेट ब्रोकरेज। और पूरे इस वक्त इंटरनेट के ऊपर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो फ्रेट ब्रोकरेज के बारे में बता रहा हो और काम कर रहा हो। तुम लोगों ने मेरे ऑफिसेज देखे हैं, तुम लोगों ने देखा है कि मैं किस तरह ऑपरेट करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे टिकटॉक के ऊपर देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वीडियो जहाँ पे मैंने तुम लोगों को लाइव प्रैक्टिकली दिखाया है दैट दिस इज द लोड दैट वी गॉट, और उधर से हमने इतना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं तुम लोगों को ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को शऊर मिले, ताकि तुम लोग इस गाइडेंस को पकड़ के फ्रेट ब्रोकरेज के अंदर आ सको। मैंने जो अपना ट्रकिंग इंडस्ट्री का कोर्स बनाया था, जिसके अंदर मैंने सारी ट्रकिंग इंडस्ट्री को कवर किया था कि आप बेसिक्स आराम से $100 अ डे अर्न कर सकते हो, $3000 तक जा सकते हो। दिस इज द गॉड फादर ऑफ ट्रकिंग इंडस्ट्री। लेकिन ये करने के लिए आप लोगों के पास ट्रकिंग इंडस्ट्री का एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं तुम लोगों को एक्सट्रीमली इंकरेज करता हूं कि तुम लोग ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर फ्रेट ब्रोकरेज को ज्वाइन करो, ताकि तुम लोगों को पता चल सके कि इसके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल और तुम लोग कितनी ज़्यादा चीज़ें मिस आउट कर रहे हो। द थिंग इज, अगर तुम लोगों को ट्रकिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो तुम लोग ये काम बासानी कर सकते हो, और इसके लिए तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ तकरीबन $8 से $10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट चाहिए। नाउ इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ फ्रेट ब्रोकरेज और तुम लोग अपनी फ्रेट ब्रोकरेज को एस्टैब्लिश करना चाहते हो, हर मंथ में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हमारे सेशंस होते हैं जहाँ पे मेरी टीम तुम लोगों को फ्रेट ब्रोकरेज की A to Z एवरीथिंग चीज़ें बताएगी, सारा कुछ सिखाएगी, जिसके अंदर तुम लोग हर एक चीज़ स्टार्टअप से सीखोगे। सो नाउ अगर तुम लोगों ने अपना फ्रेट ब्रोकरेज का सफ़र शुरू करना है तो मंथ में 2 दफ़ा मेरी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, सैटरडे एंड संडे। 2 दिन का सेशन होता है जिसमें आपको A to Z सारा कुछ बताया जाएगा। तकरीबन 8 से 9 घंटे की क्लास होगी जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आप लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है, शिपर्स हंट कैसे करने हैं, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करने हैं, आप लोगों ने पूरा सेटअप किस तरह बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फ्रेट ब्रोकरेज दैट देयर इज टू नो, आपको सारा कुछ बताया जाएगा। एंड वंस यू आर डन विद द फ्रेट ब्रोकरेज, आपके डॉक्यूमेंटेशन की सेटअप और ईच एंड एवरीथिंग अगर आप लोगों ने वो हमसे करवानी होगी तो मेरी टीम आपको उसमें भी गाइड करेगी कि आप लोग यहाँ से करवा लो, इतने में करवा लो और सस्ते में करवा लो। So at the end of the day 2025 is the rise of freight brokerage। मैं तुम लोगों को अभी ये चीज़ बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त वेस्ट के अंदर चीज़ें हैं, यूएस के अंदर ये सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, पाकिस्तान और इधर ये चीज़ें हो ही नहीं रही हैं ऑपरेट। और क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे लोगों को शऊर नहीं है। बट अगर उनको पता चले कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट एक्सट्रीम सस्ता है, विच मीन्स कि अगर आप यहाँ पे एक एम्प्लॉय को हायर करते हो तो आप 30-40 हज़ार पर मंथ पे आप उसको हायर कर सकते हो। लेकिन यूएस के अंदर जो ब्रोकरेजेस हैं, आप वहाँ पे अगर किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो आपको 20 से 25 या $15 पर आवर के हिसाब से उनको सैलरी देनी पड़ती है। सो दिस इज द रीजन दैट वी आर एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल।
सो अगर तुम लोगों ने फ्रेट ब्रोकरेज स्टार्ट करनी है तो बायो में तुम लोगों को ईमेल एड्रेस मिलेगा, दैट इज rafiqhosa43@gmail.com। वहां पे जाके सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करो और अपने आप को इनरोल करो फ्रेट ब्रोकरेज के अंदर और लिटरली शुरू कर दो फ्रेट ब्रोकरेज। अगर तुम लोगों के पास फ्रेट ब्रोकरेज के लिए फंड्स नहीं है और तुम लोग अभी स्टार्ट नहीं कर सकते हो तो फ्रेट ब्रोकरेज की ट्रेनिंग के अंदर तुम लोगों को फ्रेट एजेंसी की ट्रेनिंग भी मिलेगी, बीइंग अ फ्रेट एजेंट, जो किसी ब्रोकर के अंडर रह के काम करता है। फॉर एग्जांपल बड़ी ब्रोकरेजेस है जैसे TQL है, शनाइडर है, वो फ्रेट एजेंट्स को हायर करती है। आप लोग फ्रेट एजेंसी सीख के, फ्रेट एजेंट के सारे ऑपरेशन सीख के उन ब्रोकरेज के अंडर काम कर सकते हो और उनके अंडर काम करते हुए आप अपने आप को एक्सपीरियंस दे सकते हो, वहाँ से फंड्स कलेक्ट कर सकते हो। वो तकरीबन 60 to 40% की बेस पे काम करते हैं। अगर आप लोग कोई शिपर लेके आते हो और आप खुद उनकी ब्रोकरेज के अंडर बैठ के एज अ फ्रेट एजेंट काम करते हो तो आपको उनको 40% देना पड़ता है और 60% आप खुद रखते हो। तो आप यहाँ से भी फंड जनरेट कर सकते हो और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने सीखना है और किसी भी ब्रोकरेज के अंडर जाके एज अ फ्रेट एजेंट काम करना शुरू कर देना है। द क्वेश्चन इज, पहला स्टेप लेना चाहते भी हो तुम लोग या नहीं, या तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट करना है और उसके बाद घर जाके सो जाना है। ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोगों ने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है या फिर 2025 से पहले जितने साल तुम लोगों ने वेस्ट किए हैं उसी तरह 2025 को भी वेस्ट कर देना है। एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप, क्योंकि तुम लोगों के वीडियो लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं तुम लोगों को वीडियो बना के शऊर दे सकूं ताकि तुम लोगों को पता चल सके कि कैसे सर्वाइव करना है और आगे कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर सर्वाइवल में रेट आप लोगों का बढ़ा सकती हैं। मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। एज ऑलवेज आई लव यू ऑल, पीस आउट।